हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं कक्षा 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का चौथा चैप्टर पौधों के बारे में पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास के कई तरह के पौधे को तो देखे ही होंगे। आपको उस पौधे में क्या क्या दिखता है? क्या आपको उसमें पौधे का पुष्प, फल, तना, पत्ती, जड़ दिखता है? आइए इन सब का हम धीरे धीरे अध्ययन करते हैं। इससे पहले बच्चों, पौधे के कुछ प्रकार होते हैं। चलिए पहले उनके बारे में जान लेते हैं। पौधे सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं। पहला शाक, झाड़ी, वृक्ष। चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बच्चों, जो शाक होते हैं उनका आकार छोटा होता है, ये छोटे छोटे होते हैं और इनका तना हरे रंग का होता है और कोमल होता है। थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो वो टूट जाएगा। और इसका शाखाएं नहीं होते, इसका शाखा ही नहीं होता, ये सिंपल सीधा थोड़ा छोटा सा रहता है। जैसे हम इसको ले सकते हैं सरसों, चना, मटर, घास, ये सब जो इस सब का जो पौधा होता है ये सब शाक में आते हैं। चलिए बच्चों, दूसरा है झाड़ी। झाड़ी कैसा होता है? झाड़ी का आकार मध्यम होता है, मतलब वो मीडियम साइज का होता है और इसका तना कठोर होता है लेकिन मोटा नहीं होता है। पतला रहेगा लेकिन कठोर रहेगा। और इनके जो शाखाएं होते हैं ये तना के सबसे निचले भाग से ही निकल जाते हैं। तना के सबसे नीचे भाग से ये इनका निकल जाता है शाखाएं। इन्हीं को हम लोग झाड़ी कहते हैं। जैसे पुटुस के झाड़ी को आप देखे होंगे, इसी प्रकार का होता है। और अगला है बच्चों वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? इनका आकार बहुत ऊंचा होता है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और इनका तना बहुत मोटा होता है और कठोर होता है। मतलब ये इनका बहुत ज़्यादा मोटा होता है इनका तना और कठोर होता है। और इनका जो शाखाएं होते हैं वो तने के ऊपरी भाग में निकलते हैं। झाड़ी में तना के निचले भाग से निकलता है और वृक्ष में इसके ऊपरी भाग से निकलता है शाखाएं। उदाहरण के लिए ले सकते हैं बच्चों, सखुआ का पेड़, यूकेलिप्टस का पेड़, शीशम का पेड़, कुछ का भी पेड़ ले लीजिए बड़ा बड़ा, वो सबको हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष तो आप लोग लगभग समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, चलिए हम लोग कुछ लता के बारे में भी पढ़ लेते हैं। लता से तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। चलिए, लता के 2 प्रकार होते हैं। पहला विसर्पी लता, दूसरा आरोही लता। विसर्पी लता जो भूमि पर यानी खेत में इधर उधर पूरा फैल जाता है उसको कहते हैं विसर्पी लता। ये किसी खड़ा नहीं हो सकता है, इनका तना उतना मजबूत नहीं होगा। और जो आरोही लता होते हैं ये कुछ अगर बगल में ढांचा ऊंचा कुछ भी रहे, लकड़ी उकड़ी या तो कुछ भी, उसके सहायता से ये ऊपर चढ़ जाते हैं। लकड़ी के सहायता से ये ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन इनका भी तना उतना कठोर नहीं होता है जो अपने सहारा पर रह सके। तो आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों, विसर्पी लता जो फैल गया और आरोही लता जो किसी की सहायता से ऊपर उठ गया। तो विसर्पी लता में आप उदाहरण ले सकते हैं मनी प्लांट का, ये नीचे ही फैल जाता है। और आरोही लता में आप कद्दू का उदाहरण ले सकते हैं, क्योंकि ये कद्दू है सो किसी ढांचा के सहायता से ऊपर उस पर चढ़ जाता है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने पाठ के प्रारंभ में ही पढ़ा था कि पौधे के कुछ भाग होते हैं, जैसे पुष्प, फल, तना, पत्ती, जड़। चलिए इन लोग के बारे में पढ़ते हैं। अब पहला आता है तना। चलिए तना के बारे में पढ़ते हैं। तना पौधे का सबसे कठोर भाग होता है नीचे में, इसीलिए इसको पौधे का स्तंभ किया जाता है। ये खड़ा रहने में तना है तो सहायता करता है पौधे का। बच्चों, यहाँ पर एक आता है पर्व संधि। पर्व संधि क्या है? बच्चों, जो तना रहता है कोई किसी पौधा का, उसमें गांठ जैसी संरचना रहती है, उसी को हम लोग पर्व संधि कहते हैं। और जो दोनों गांठ के बीच में जो भाग रहता है उसको हम लोग पर्व कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, हम लोग गन्ना का पौधा और बांस का पेड़ ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला आता है तने का कार्य। तने का क्या कार्य है? तना का कार्य है कि पहला ये पौधा को सीधा रखने में सहायता करता है और दूसरा जो कार्य है बच्चों, तो जड़ से उसको जल एवं खनिज लवण मिलता है ना, उसको अपने नलिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है। चलिए बच्चों, इसके आगे का जो पौधे का भाग बचा हुआ है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और बच्चों, अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें, जल्दी वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।